आज की क्लास में मैं आपको एक न्यू टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये टर्म पहले सुना होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए नहीं फर्स्ट टाइम है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इंग्लिश का वर्ड दिख रहा है, इन्फ्लोरेसेंस। अब सवाल ये उठता है, अच्छा हाँ, एक और चीज़, एक अगर ना बिल्कुल मैं जैसे होता ना बच्चे जब उसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो एक लेमैन की तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, द टर्म इन्फ्लोरेसेंस इज कंसर्न्ड विद, मतलब हम पूछ रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जो टर्म है इसका कनेक्शन किसके साथ है। ठीक है, मैंने सिर्फ लिख दिया, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। द टर्म इन्फ्लोरेसेंस इज कंसर्न्ड विद, इसके बाद मैंने इसमें ऑप्शंस बना दिए। फर्स्ट मैंने आपको लिखा यहाँ पे फ्लावर, सेकेंड मैंने आपको लिखा यहाँ पे स्टेम, थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा लीफ, और लास्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा रूट। ठीक है, सबसे पहली बात, जब आपको ये टर्म ऐसा और इस तरीके का दिख रहा है, ये क्वेश्चन, तो आप इसको कॉपी पे नोट करके स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एज इट इज जैसे है वैसे ही लिख के, और वैसा स्टूडेंट जिसने ये टॉपिक या चैप्टर नहीं पढ़ा उससे आप पूछेंगे तो आप देखें कि बच्चा इसमें कंफ्यूज्ड है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या है इन्फ्लोरेसेंस का, दूसरी बात ये कि अगर हमें मतलब नहीं पता तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हमें क्या करना है, वहाँ पे गेस करना है, गेस वर्क, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप गेस वर्क करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में फंसेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, ये एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन था क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, वन एंड ओनली फ्लावर। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम इसका आंसर स्टेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब एक फ्लावर को आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास ना एक पॉटेड प्लांट है, उसमें बहुत सारे आपको ये कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लावर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये कनेक्टेड है ना, यहाँ पे इसके पास अच्छा खासा इसका क्या है, स्टॉक है, फ्लावर का स्टॉक है जिसको डंठल बोलते हैं आप, उसके साथ ये फूल, ये फ्लावर कनेक्टेड है। तो जब ये फ्लावर यहाँ पे कनेक्टेड है तो ऑब्वियस है कि इसके टिप पे, मतलब इसके छोर पे, इसके एंड में ये फ्लावर यहाँ पे मॉडिफाई होके बना है। तो बहुत सारी डेफिनेशन जो है लोग फ्लावर को डिफाइन करने के लिए बताते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड ब्रांच एक्सिस है। मॉडिफाई मतलब क्या है कि नॉर्मली अगर हम एक ड्राइंग करते हैं और हमें क्या करना हो, ब्रांच बनाना हो, तो हम ऐसे ब्रांचिंग करके छोड़ देते हैं, कहते कि ठीक है यहाँ जो ब्रांच है इसके ऊपर यहाँ पे फ्लावर कोई भी अवेलेबल हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इसका जो ये टिप है यहीं से तो ये फ्लावर बना है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो स्टेम एक्सिस है इसने अपने आप को मॉडिफाई करके फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अलग से फिर इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने की ज़रूरत क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत तब पड़ती है जब पहली बात ये है कि आप स्टेम पढ़ रहे थे और स्टेम के पढ़ते पढ़ते कुछ यहाँ पे डिफरेंस आ गया, कुछ आपको अलग देखने को मिला, ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे ना हमें कोई नई चीज़ जो है वो सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको हिंदी में सिखाऊं तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि फ्लोरल एक्सिस, मतलब जिसके ऊपर ये फूल आपको लगे हुए दिख रहे हैं, इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि हाँ भाई हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि किस तरीके से फ्लावर्स जो है वो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अरेंज है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको वापस समझाती हूँ। अब इसका क्या बोलने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो स्टेम एक्सिस है एक फ्लावर के आने के बाद बंद हो गया, स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे। अब मैं आपसे बोलूँ, कभी आपने किसी बच्चे को ऐसी ड्राइंग करते हुए देखा है
कि उसने एक फ्लावर यहाँ पे बना लिया और इसके ऊपर फिर क्या करे, वो स्टेम और लीफ और पत्ते वत्ते बनाता जाए, नहीं, ऐसा आपने कभी भी किसी को ड्रॉ करते हुए नहीं देखा है। मतलब यहाँ है कि एक फ्लावर के लगने के बाद ये इसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाए, ठीक है। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को, क्योंकि हम तो अरेंजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं कि फ्लावर्स जो है उनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है एक फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। अच्छी बात यह है कि दो ही टाइप है इसके, अगर 10 होता तो दिक्कत होती है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें दिक्कत आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके दो ही टाइप हैं। दो टाइप में एक आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, रेसिमोज और दूसरा साइमोज। मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। रेसिमोज एंड साइमोज। उसके पहले आप लोग एक काम करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, एक लाइन है सिंपल सी, फिर मैं आपको रेसिमोज एंड साइमोज टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे दो टर्म बताए। जब हम यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको टू टर्म्स बताए। इन दो टर्म में आपके पास क्या क्या है, एक है रेसिमोज और दूसरा है साइमोज। आपसे अगर कभी पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर एक जैसे मिलते जुलते दो टर्म आपको देखने को मिले ना तो ठीक है, अलग अलग करके उसको पढ़ना जरूर है, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट करके करना है। तो मैंने क्या किया, एक साइड लिख दिया यहाँ पे साइमोज, ये वर्ड बोल दी थी मैं आपको, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा है साइमोज को यहाँ पे रेसिमोज कर देती हूँ। रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। समझना बहुत आसान है, दिक्कत क्या है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन क्यों है सोचेंगे। अब कंफ्यूजन ये है कि अगर मैंने एक फ्लोरल स्टॉक बनाया, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत इजी है, सुपर इजी है, समझने की बात तो दुनिया की इजी है। इसमें मैंने क्या किया, एक ब्रांच एक्सिस के ऊपर यहाँ मैंने ऐसे फ्लावर बनाया, बस मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप। अब मैंने पहले ही बोला कि क्या इस फ्लावर के ऊपर आपने किसी को लीफ बनाते हुए देखा है, आपने ये फ्लावर बनाया और इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे आप लीफ बनाते चले जाए, मतलब वो नहीं, अलग से ड्राइंग की बात मैं नहीं कर रही, आप इसको ग्रो कराना स्टार्ट कर दें, ऐसा तो आपने नहीं देखा है कभी। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब एक फ्लोरल एक्सिस, इसको हम फ्लोरल एक्सिस बोल रहे हैं, ये जो स्टेम यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, तो साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। टर्मिनेट मतलब होता है छोर, एंड, टर्मिनेट हो जाना, समझ ही रहे आप, एंड हो गया, कोई चीज स्टॉप हो गया होगा। तो क्या बोला मैंने कि जब हम साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो जो हमारे पास ब्रांच एक्सिस है, उस ब्रांच एक्सिस के पास एक फ्लावर के होते के साथ वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें अलग से फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, फिर एक दूसरा स्टेम आएगा, इसके ऊपर फ्लावर होगा, ठीक है, ये साइमोस है। जब हम लोग रेसिमोस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो रेसिमोस में क्या होगा, आपने देखा होगा कि ब्रांच एक्सिस के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स, जैसे यहाँ पे एक फ्लावर है सपोज कीजिए, फिर क्या होगा, एक और फ्लावर होगा, मतलब इसका आगे वाला जो डंठल है ये भी ग्रो करता जाएगा और इसके आगे 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 फ्लावर जो है वो भी ग्रो करते जाएगा। तो बच्चों का कहना है कि मैम हम ना साइमोज और रेसिमोज में एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, साइमोज वाले को हम रेसिमोज में लिख देते हैं और रेसिमोज वाले को हम साइमोज में लिख देते हैं। तो उसको याद करने का मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको।
अगर मैं वापस इसको पूरा क्लियर कर दूं तो मैंने आपको क्या समझाया, जो बिल्कुल बेसिक बात है वो ये है, मैंने बोला साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में एक फ्लावर उस मेन एक्सिस को स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा। रेसिमोस टाइप में क्या होगा, यहाँ पे मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, यहाँ पे हमें ग्रो ऐड करना है। तो रेस से याद रखेंगे, रेस मतलब आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो रेस मतलब दौड़ना होता है। अब ये नहीं कि एग्जाम में इसको लिखाएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो रेस से याद रखेंगे कि इसमें ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, और साइमोज में हम लोग याद करेंगे कि इसमें ये कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग जब क्लास में आएंगे तो आप जैसे मैं आपको रूट समझा रही थी ना, तो आप लोग मोनोकॉट डाइकॉट लेके आए थे समझने के लिए कि इसमें मोनोकॉट कैसा होगा, फाइब्रस होगा, डाइकॉट कैसा होगा, तो टैप रूट सिस्टम होगा, वो मैंने दिखाया था आपकी क्लास में। तो साइमोज और रेसिमोज अगर आपको आसपास मिले पेड़ पौधे कहीं, मतलब उसमें वैसा फ्लावर लगा हुआ, तो लेके आएंगे। और अगर आप 2-4 तरह के लाएंगे, कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको उसमें समझा दूंगी कि कौन सा रेसिमोज है, कौन सा साइमोज है। और ज्यादातर जो आपको फ्लावर्स मिलेंगे वो कैसे वाले मिलेंगे, साइमोज वाले मिलेंगे, ठीक है। जिसमें येलो येलो फ्लावर्स लगे होते हैं, अमलतास जिसको आप बोलते हैं, वो कैसा टाइप है, वो रेसिमोज का टाइप है, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन लिख देती ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको उसमें लिखना क्या है, ठीक है। जो आपने सीखा है वही लिखना है आपको। साइमोज टाइप में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आपने क्या सीखा, आपने सीखा है इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस the main axis continues the main axis terminates in a flower। ये हो गया, ठीक है। अब मैंने यहीं से इसको कॉपी कर लिया, ये मैंने साइमोज का लिखा है, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। यहाँ पे टर्मिनेट्स कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब ये अगर आपने नहीं लिखा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेसिमोज की। अभी जो मैंने लिखा था मैंने उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो देखेंगे आप ध्यान से। ये साइमोज था, इसमें हमें रेस लगा देना है, रेसिमोज हो गया। तो रेस से कैच करेंगे, अच्छा हमें यहाँ क्या करना है, कंटिन्यूज टू ग्रो। अब याद हो गया, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, उल्टा नहीं लिख के आएंगे एग्जाम में। इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, अब यहाँ पे टर्मिनेट्स को हटा देना है। अब हमें यहाँ पे इसको टर्मिनेट नहीं कराना है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। ये क्या करेगा, वहां पे ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, ठीक है। और उस ब्रांच एक्सिस के आजू बाजू में क्या है, फ्लावर जो है वो ग्रो करते चले जाते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है रेसिमोज और साइमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। समझ आया सबको, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं।